स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको इस डाटा हैंडलिंग में मीन, मॉड, मीडियन ये सब बहुत सारी बातें बताई थी। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो ग्राफिकल होगा, मतलब ग्राफ से रिलेटेड होगा। लेक्चर में ये जो भी बनेगा वो ग्राफ पे बनेगा। ठीक से आप उसी में बना पाएंगे। वैसे तो आप किसी भी कॉपी पे बना सकते हैं, बट जो सही फिगर बनेगा वो ग्राफ पे बनेगा। ठीक, अब आज हम इस बात करेंगे बार ग्राफ की। देखिए, कई सारे तरीके के ग्राफ बनाए जाते हैं। हिस्टोग्राम बनता है, बार ग्राफ बनता है, पिक्टोग्राफ बनता है, वैसे बहुत सारी चीजें बनती हैं। बार ग्राफ किस टाइप का होता है? देखिए, बार ग्राफ में कुछ इस तरीके के फिगर्स होते हैं। ऐसे बनेगा, यहाँ पर ऐसे बनाया आपने, ये बना दिया, ऐसे बना दिया, मतलब अलग अलग पार्ट्स होते हैं। या और इस टाइप के फिगर्स में जरूरत है, जैसे मान लीजिए आप व्हीट के प्रोडक्शन की बात करना चाहते हैं, तो किस स्टेट में कितना प्रोडक्शन हो, तो यहाँ पर आपने 100 लिखा, 200 लिख दिया, 300 कर दिया, 400 कर दिया, यहाँ पर यूपी कर दिया, पंजाब कर दिया, मिजोरम कर दिया। और इसमें हम यहां से देख करके बता सकते हैं कि कितना व्हीट का प्रोडक्शन हुआ, किस स्टेट में कितना व्हीट का प्रोडक्शन हुआ। इस चीज को आप यहां पर फाइंड कर सकते हैं। ये सारी बातें आपको यहां पर बताई जाती हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 3.3 में हम एक दो क्वेश्चन आपको आज बता रहे हैं। दो क्वेश्चन हम ले रहे हैं, दोनों अलग अलग टाइप के हैं। उनको हम एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, बाकी आप कर लेंगे क्योंकि बहुत इजी एक्सरसाइज है। कुछ में ग्राफ बना होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। जैसे इसमें देखिए 3.3 एक्सरसाइज में जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्लासेस गिवन है और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बताए गए हैं और उससे रिलेटेड आपको ग्राफ बनाना है। ठीक, कैसे है? इस तरीके की टेबल दी गई है ऐसे, और यहां पर है ऐसे क्लास, ये क्लास है, ये क्लासेस, ये नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। ठीक है, ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन। इसमें क्लासेस गिवन है, इन्होंने जो लिखा है 5th से स्टार्ट किया है। ये 5th है, फिर 6 है, 7th है, 8th है, 9th है और 10th है। ठीक, इसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रंस की बात की गई, जैसे 135, 120, उसके बाद है 95, 190, 95, 190 और लास्ट में है 80। तो इस तरीके से बताया गया है कि इन क्लासेस में इतने इतने बच्चे हैं। किसी स्कूल के बारे में बताया गया। आपको क्या करना है? इसका बार ग्राफ बनाना है। तो बार ग्राफ बनाने में सबसे मेन पॉइंट क्या होता है कि हम इसका स्केल एक बना दें कि हम, क्योंकि होता क्या है कि भाई बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं। मान लीजिए 1 लाख दिया गया, तो 1 लाख को तो आप पेपर पे कैसे बनाएंगे? उसके लिए आपको स्केल बनानी पड़ती है। 1 लाख लिया है तो हम लिख दिया 10,000 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे और उसको कहेंगे वो 10 लाख है। इस तरीके से कहीं ना कहीं हमें स्केल की जरूरत होती है। आपने देखा होगा जैसे मैप बना होता है, पूरे वर्ल्ड का एक मैप जो है एक छोटे से कागज पे कैसे बन जाता है, वहां पर भी स्केल होती है, स्केल बनाई जाती है। तो यहां पर भी हमें स्केल लेनी है और खासकर हम कोशिश ही करते हैं कि स्केल ऐसी होनी चाहिए जो सभी पर ठीक से अप्लाई हो जाए या सबको ठीक से डिवाइड कर पाए। तो सबसे पहला काम तो आप ऐसे बना लीजिए, 2 एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। यहां पर जो है क्लासेस नीचे चलते हैं क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन जनरली हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है और नीचे वाला वर्टिकल पे होता है। अब यहां पर हमें ऐसी स्केल लेनी है जो इन सबको डिवाइड कर सके। तो ध्यान दें, अगर आप यहां पर ले लें 10 सेंटीमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, मतलब 1 सेंटीमीटर जो आप स्केल लेंगे, स्केल ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट ले लें, 10 चिल्ड्रंस, है ना, 10 चिल्ड्रंस अगर आप ये स्केल ले रहे हैं, ठीक, मतलब 1 सेंटीमीटर का हम बनाएंगे और उसको 10 चिल्ड्रन कहेंगे। तो जब कहीं 5 सेंटीमीटर आएगा तो उसका हाफ कर देंगे, ऐसे कर सकते हैं यहां पर। तो अब जैसे 135 आ रहा है, तो 130 अगर होता है ये और इसको आप 10 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा? 13 सेंटीमीटर, मतलब 13 सेंटीमीटर और आधा आपने और ले लिया तो 13.5 सेंटीमीटर आपको लेना पड़ेगा। तो यहां पर हम इस तरीके से कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहां पर मान लिया हमने 13 कर दिया। अब ये ऊपर 13.5 यहां तक आ रहा है,
अब पहला पार्ट क्या है 135, तो हम क्या करेंगे यहां से ये स्पेस एक मतलब ये ब्लॉक छोड़ करके यहां पर इस तरीके से हम यहां पर बना देंगे कैसे, और नीचे यहां लिख देंगे, इसके अंदर लिख देंगे या यहां लेंगे फिफ्थ क्लास, यहां पर नीचे लिखेंगे क्लासेस और ये हो जाएगा नंबर ऑफ, यहां पर लिख देंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, ठीक, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो इधर नंबर ऑफ चिल्ड्रन शो करें, इधर क्लास शो करेंगे। तो एक हमने ये बना दिया। दूसरा क्या है 120 का मतलब 12 लेना है, तो 12 के सामने इसको अलग अलग लेके बनाते हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं। बार ग्राफ में ज्वाइन, उसमें हिस्टोग्राम में ज्वाइन कर देते हैं, बार ग्राफ में अलग अलग रहता है। यहां पर आप लिख देंगे 6 के बाद में अगला क्या है 95 का मतलब 9.5, तो ये देखिए यहां पर आ रहा है 9 और इसके बीच में यहां पर लगभग आएगा 9.5। ये आप ऐसे बनाते चले जाएंगे, ये 7th हो जाएगा। 7th के बाद में 8th में 95, ये 10 हो जाएगा पूरा, तो 10 इससे थोड़ा सा ऊपर होगा, ऐसे यहां पर आ जाएगा, ये 10 हो गया, ये आपका 8th हो गया। 8th के बाद में 9th में 9 लेना है आपको, तो 9 ये यहां पर आ जाएगा ऐसे, ये आपने ले लिया 9th। और 10th में आपको 8 लेना है, तो 8 के सामने का ऐसे बना करके ऐसे बना देंगे ऐसे, ये आपका 8th हो जाएगा। कुछ इस तरीके का फिगर बन करके तैयार होगा। तो इसमें ध्यान दीजिए कि मेन रोल क्या होता है, स्केल का होता है। एक स्केल ले लेते हैं और उस स्केल के ही अकॉर्डिंग इसका पूरा कैलकुलेशन किया जाता है। अब इसी में कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं, जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ यू चूज द स्केल, तो कैसे आपने स्केल ली, तो स्केल तो आपने हमने दिखा दिया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 चिल्ड्रन, हमने यहाँ पर रिज्यूम किया। फिर एक चीज और भी पूछी जा रही है कि विच क्लास हैज मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब किस क्लास में सबसे ज्यादा है और किस क्लास में सबसे कम है। तो वैसे तो टेबल में ही आपको दिखाई दे रहा है, भाई सबसे ज्यादा किसमें 5th क्लास में और सबसे कम किसमें 10th क्लास में। और वैसे अगर आप यहां देखेंगे तो यहां पर भी ये जो पिलर टाइप के बन रहे हैं उसमें भी आपको सबसे साफ साफ दिख जाएगा कि ये सबसे ऊंचा पिलर है और ये सबसे छोटा पिलर है। इसका मतलब सबसे ज्यादा बच्चे 5th क्लास में हैं और सबसे कम बच्चे 10th क्लास में हैं, ये 10th क्लास है, ठीक। तो ये ग्राफ इसलिए बनाया जाता है कि भाई इसमें हम बहुत बारीकी से चेक करें तब आपको वो चीज दिखती है। और ग्राफ जब आप देखेंगे तो देखते ही आपको साफ साफ सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहुत जल्दी आप इस चीज को ऑब्जर्व कर लेते हैं, है ना। ये इसलिए ग्राफ का रोल है, मतलब ग्राफ एक्चुअल में है क्या, एक हिसाब से लैंग्वेज है। हम अपनी ही बात को इस मेथड से भी कह सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं, मतलब किसी भी फिगर को बना करके भी उस चीज को एक्सप्लेन कर देते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए एक फिगर आपने बनाया किसी लड़की का या लड़के का और वो उससे आंखों से आंसू निकल रहे, मतलब रो रही है, और आप सेंटेंस लिखें कि लड़का या लड़की जो भी है वो रो रही है, ऐसे बने, या फिगर बना के आंसू बहते हुए दिखा दी, तब भी तो समझ जाते हैं कि भाई वो रो रही है या रो रहा है। तो इस तरीके से फिगर की हेल्प से बहुत सारी सी बातें हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो ये 3rd क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इसमें इस टाइप से ग्राफ बनाना। एक क्वेश्चन हम आपको और बता देते हैं एक्सरसाइज का, जिसमें डबल ग्राफ होता है। कभी कभी क्या होता है कि एक साथ 2-2, 3-3 पार्ट्स लेकर के चलना होता है हमें। जैसे इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है, 5th क्वेश्चन, यहां 5 कर देते हैं। 5th क्वेश्चन, इसमें क्या है, हम ये पूरा वो नहीं दे रहा हूं मैं, आप क्वेश्चन देख लेंगे। इसमें फेवरेट स्पोर्ट की बात की गई है और वाचिंग और पर्टिकुलर्स ये दिया गया। तो अब जैसे क्रिकेट के लिए इन्होंने 1240 दिया है और नीचे 60 दिया है, तो अब आप देखिए इसमें भाई बहुत बड़ा नंबर है 1240, 1240। तो अगर आप इसको करते हैं तो छोटी स्केल से काम नहीं चलेगा। अगर हम 10 की स्केल ले लेंगे तो इतना बड़ा फिगर बनेगा तो आपके पेज पे नहीं बन पाएगा। तो यहां पर आपको स्केल कम से कम लेना पड़ेगा जो है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 जो है फेवरेट स्पोर्ट्स कह सकते हैं, 100 यूनिट कर दीजिए, जो भी इसमें यूनिट होगा वो ले लेंगे, मतलब 100 पार्ट आपको लेने पड़ेंगे। हालांकि दोनों के लिए आप सेम स्केल ले लीजिए, है ना, 100 यूनिट फॉर बोथ पार्ट, जो भी आ रहा है इसमें वाचिंग और पर्टिकुलर्स में। तो ये आपने यहां पर ले लिया 100 यूनिट, मतलब 1 सेंटीमीटर को हम 100 मान करके क्वेश्चन को करेंगे। अब ये फिगर बनेगा कैसे, इस टाइप से आप इसमें बनाएंगे और इसके अंदर 2 पार्ट एक साथ चलेंगे, जैसे 1240 और 620। तो दोनों चीजें यहां पर है, जैसे यहां पर हमने ले लिया जो है 100, फिर 200, 300, 400, इस तरीके से चलेगा। तो ऊपर जाकर के वो 1300 तक आपको जाना है। अब फिर आपने लिया 1200, थोड़ा सा पास कर देते हैं, फिगर बना देते हैं।
देखिए यहां से कर दे रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहां तक गए थे, तो ये आपका 1300 हो जाएगा। ठीक, और इस तरीके से आ जाएगा, ये पूरा लिख लेंगे 100 200 300 400, इस तरीके से आप लिखते चले जाएंगे। अब पहला क्या है 1240, तो 1240 मतलब इसके बीच में कहीं आएगा, वो जब आप ग्राफ पे बनाएंगे तो आपको दिखेगा। तो 1240 का मतलब हो गया कि 12 के बाद में 4 पॉइंट्स और आपको आगे जाना होगा। तो इस तरीके से आपने ऐसे बनाया, ऐसे। और इसी के साथ में, इसी में क्या है 620 पर्टिकुलर्स का भी दिया हुआ है, तो 620 मतलब 600, 1 2 3 4 5 6 और इसके ऊपर 26.2 आपको लेना, तो ये यहां से ऐसे बन जाएगा। ये एक ही पार्ट है, क्या है, क्रिकेट के लिए, ये है क्रिकेट। क्लियर? अब इसमें हम यहां पर साइड में हमें शो करना पड़ेगा, दो ऑप्शन आपके पास है, आप इसमें दो कलर कर दीजिए। मान लीजिए इसको आपको ब्लैक करना है, इसको ब्लू करना है, तो ब्लैक के लिए आप लिख दीजिए यहां पर, जैसे ब्लैक कलर जो भी आपने लिया इसी तरीके से ब्लॉक बनाएंगे, उसको ब्लैक कलर से कर देंगे और ये दिखा देंगे ब्लैक क्या है, ये वॉचिंग वाला पोर्शन हो गया। और दूसरा पार्ट हम ब्लू बनाएंगे, वहां पर भी इस तरीके से ब्लॉक बनाएंगे और ब्लू कलर कर देंगे, तो वहां पर दिखा देंगे। ठीक, या फिर कोई डिजाइन बना सकते हैं इस तरीके से, मैंने ऐसे बना दिया, इसको ऐसे ऐसे बना दिया, और यहां पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। बुक में आप देखेंगे इस टाइप के आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप उन एग्जाम्पल्स को देखें और देख करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको, जैसे हमने क्रिकेट का बताया, क्रिकेट के बाद में बास्केटबॉल है, तो बास्केटबॉल के लिए भी 470 एक पार्ट है, 320 उसके बगल में चलेगा, वो भी इस तरीके से, जैसे 470 आपने ये ले लिया और 320 इस तरीके से वो बनेगा, ये आपका बास्केटबॉल के लिए बन जाएगा। ऐसे मान लीजिए स्विमिंग के लिए 510 और 320, यहाँ पर भी 510 आपने ले लिया, ऐसे बनेगा, और इसके साथ में 320 आप ले लेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए 423 है और 250, तो इस तरीके से आप बनाते चले जाएंगे। और इसमें ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए इस पार्ट को आपने एक कलर लिया, दूसरे पार्ट को दूसरा कलर लिया, तो वो सीक्वेंस उसी तरीके से बनी रहनी चाहिए। और उसके बाद उसके नीचे देखिए तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, फिगर को देख करके आप आसानी से क्वेश्चंस की बात कर सकते हैं। आप चूंकि ये ग्राफिकली है, जब आप ग्राफ पे करेंगे तो ठीक से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप इस टाइप से क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें इस एक्सरसाइज में। कुछ मुश्किल नहीं है, बस ध्यान देना है कि थोड़ा सा स्केल है, मान लीजिए बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं तो बड़ी स्केल आपको लेनी पड़ेगी, मतलब 100 सेंटीमीटर, जैसे हमने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर लिया हुआ। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें हमने 1 सेंटीमीटर को 10 यूनिट ही माना था। ठीक, तो वहां पर वैल्यू कम थी, इसलिए हमने वो यूनिट थोड़ा सा छोटा कर दिया था। तो यूनिट की, उसकी सॉरी स्केल की, तो स्केल जो है आपका ये सही होना चाहिए। एक स्केल बनाइए और इस तरीके से फिगर बना लीजिए, बहुत आसान है। आप थोड़ा सा इस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स पर नजर डालेंगे और फिर एक्सरसाइज की क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको हिंट दे दी कि कुछ क्वेश्चंस में कि कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस एक्सरसाइज में इतना ही, क्योंकि सारे क्वेश्चंस तो मैं नहीं बता रहा हूं आपको, आप इसकी क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर इस बोर्ड पे ठीक से एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं, मैं तो सिर्फ हिंट ही दे सकता हूँ आपको। इसमें आप इसको ग्राफ पे करेंगे और किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।